लॉकडाउन की अवधि को 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पहले की तरह ही बाहर निकलने पर रहेगी रोक। रेड जोन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में मिली हैं कुछ रियायतें। शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज और यात्रा पर प्रतिबंध जारी, दवा की दुकानें खुलेंगी। आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को कर्फ्यू लगाने की मिलेगी छूट। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों में बदलाव भी किया गया है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर देश के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है। इनमें से ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय वाहन के अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन बंद रहेगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों को एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी। सरकारी आदेश के अनुसार शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी प्रकार के गैर जरूरी यात्रा पर पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए CRPC की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है। सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना होगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दवा की दुकानें खुली रहेंगी। किसी भी जोन में इनके संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि इस दौरान उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकानें बंद रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में किस तरह की छूटें हैं और किस तरह के प्रतिबंध हैं। पहले बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। रेड जोन में नाई की दुकानें अभी बंद रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टों पर काम जारी रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में भी शॉपिंग मॉल और बाजार कॉम्प्लेक्स को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेड जोन में कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन के लिए भी अनुमति दी गई है। रेड जोन घोषित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांटेशन का कार्य और सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं, मरीजों को एयर एम्बुलेंस ले जाने के लिए भी छूट दी गई है। ऑरेंज जोन की बात करें तो ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूटें जारी रहेंगी। साथ ही टैक्सी और कैब को भी संचालन की अनुमति होगी। इसमें ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। इसके अलावा छूट प्राप्त सेवाओं में शामिल लोगों और व्हीकल को जिले के बाहर आने जाने की अनुमति होगी। 4 पहिया गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं। वहीं बाइक पर पीछे एक सवारी बैठने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं और एक्टिविटी को छोड़कर अन्य सभी एक्टिविटी की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में 50% लोगों के साथ बसें चल सकती हैं। डिपो में भी 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति भी दे दी गई है, लेकिन एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखनी होगी और एक समय में 5 से ज़्यादा लोग पान की दुकानों पर मौजूद नहीं रह सकते। रेड जोन में फाइनेंशियल सेक्टर भी खुले रहेंगे। इनमें बैंक, गैर बैंकिंग इकाइयां, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शामिल हैं। वहीं आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट, कोरियर और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। रेड जोन में अधिकतर कॉमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को छूट दी गई है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और डाटा और कॉल सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी और जो स्वयं बिजनेस चलाते हैं उन्हें छूट दी गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में 3 मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा गया है। बता दें कि यहाँ कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए फिलहाल देश के बड़े औद्योगिक केंद्र बंद ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार TV।